हेलो फ्रेंड्स, ओडिया कॉर्नर यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। आज शुक्रवार सकाळ किछि ताजा खबर फटाफट देखि नियंतु। ओडिशार स्वाभिमान वृद्धि रे चाषींकर रहिछि बड़ भूमिका। नुआ आर्थिक वर्ष आरंभ हेबा अवसर रे मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक गतकाली कालिया योजना रे चाषींक अकाउंट को टंका पठा जाइतिबा नै घोषणा करिसंती। पवित्र ओडिशा दिवस अवसर रे 34 लाख चाषींक बैंक खाता को कालिया योजना रे 693 कोटी 94 लाख टंका जमा होईछि। रबी ऋतु पई चाषी मानक अकाउंट को एही टंका जाइथिबा मुख्यमंत्री श्री पट्टनायक कहिसंती। एक कार्यक्रम रे जोगदेई मुख्यमंत्री कहिसंती जे आज पवित्र ओडिशा दिवस आम समस्तक पई एक आनंदर दिन। एही अवसर रे हमर चाषी भाई और भौणी मानकु मोर अभिनंदन जणाउछि। आज ठारू मध्य हमर नुआ आर्थिक वर्ष 2021-22 आरंभ होईछि। परवर्ती है आसंता सप्ताह भारत आसवे रशियार वैदेशिक मंत्री। फोकस रे S-400 AK-47 आसंता सप्ताह भारत आसुछंती रशियार वैदेशिक मंत्री सर्गेई लाव्रोव। तांकर एही गस्त काल रे से भारतर वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर और प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भेटिबार कार्यक्रम रहिछि। एही अवसर रे उभय पक्ष S-400 ट्रियम्फ मिसाइल डिफेंस सिस्टम जोगाण और भारत रे AK-47 उत्पादन संपर्क रे आलोचना करिबार संभावना रहिछि। रशियारू 5टी रेजिमेंट S-400 किनिबाकू 2018 अक्टोबर रे रशियार राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भारत गस्त काल रे $5.43 बिलियन रो चुक्ति होइथिला। परवर्ती है 42.7 डिग्री तापमात्रा सह तालचेर और अनुगुल गतकाली राज्यर सबुठारु उत्तप्त सहर। ओडिशा रे गतकाली भी ग्रीष्म प्रवाह जारी रहिथिला। तेबे बुधवार तुलना रे गतकाली तातीर मात्रा किछिटा कम रहिछि। गतकाली दिनर सर्वोच्च तापमात्रा तालचेर और अनुगुल रे रेकर्ड होइतिबा बेले राज्यर 15टी सहरर तापमात्रा 40 डिग्री सेल्सियस उपरे रेकर्ड करा जायछि। गतकाली तालचेर और अनुगुल तापमात्रा सर्वाधिक 42.7 डिग्री रहुथिबा बेले भुवनेश्वर तापमात्रा 39.8 और कटक रे 39.2 डिग्री सेल्सियस रहिछि। परवर्ती है राज्य मानकु अतिरिक्त 45,000 कोटी टिकस भाग देले केंद्र सरकार। एथिरु ओडिशा पाइबो 2083 कोटी। नुआ आर्थिक वर्ष आरंभ रे राज्य गुडी को नुआ वर्ष भेटी देइछंती केंद्र सरकार। केंद्र सरकार गतकाली राज्य मानकु 2020-21 आर्थिक वर्ष पई प्राय 45,000 कोटीर अतिरिक्त टिकस भाग प्रदान करिसंती। एहा 2020-21 रो संशोधित अटकल तुलन में 8.2% अधिक। 2020-21 रो संशोधित अटकल अनुसार राज्य मानकु 5,49,959 कोटी टंकार टिकस भाग प्रदान करा जिबाकु धार्य करा जायथिला, जहाँकि सरकार टिकस आयर प्राय 41%। किंतु केंद्र सरकार राज्य मानकु 2020-21 रे मोट 5,94,996 कोटी टंकार टिकस भाग प्रदान करने निष्पत्ति नेइछंती, जहाँकु पूर्व अटकल तुलन में प्राय 45,000 कोटी अधिक। परवर्ती है शेष है द्वितीय पर्याय भोट ग्रहण। पश्चिमबंग में 80%, आसाम रे 75% मतदान। गतकाली पश्चिमबंग और आसाम रे होइथिबा द्वितीय पर्याय भोट ग्रहण शांतिपूर्ण भाव संध्या 7टा बेले शेष होइछि बोली निर्वाचन आयोग कहिछि। मोट 69टी निर्वाचन मंडली रे थिबा 21,212 बूथ रे मतदान प्रक्रिया शेष होइछि बोली आयोग कहिछि। एहा मध्यरु आसाम रो 39टी आसन थिबा बेले पश्चिमबंग रो 30टी आसन रहिछि। संध्या 6टा सुधा आसाम रे 74.79% मतदान होइथिबा बेले पश्चिमबंग रे 80.43% मतदान होइछि। निर्वाचन शांतिपूर्ण थिला बोली कुहा जाउथुबा बेले पश्चिमबंग रे उभय बीजेपी और टीएमसी परस्पर उपरे हिंसाकांड और बूथ दखल अभियोग आनिछंती। परवर्ती है भारतीय जवानों सुरक्षा करिबो स्वदेशी ज्ञान कौशल रे निर्मित बुलेट प्रूफ जैकेट। प्रतिरक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरशील हेबाकु लक्ष्य रखिथिबा भारत ए क्षेत्र में आउ एक पाद आगेइछि। भारतीय सेना पई एक स्वतंत्र प्रकारर हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट प्रस्तुत करिबारे सफल होइछि प्रतिरक्षा गवेषणा और विकास संगठन बा DRDO। कानपुर रे थिबा DRDO रो प्रतिरक्षा सामग्री गवेषणा और उत्पादनकारी संगठन DMSRDE पक्षरु एही बुलेट प्रूफ जैकेट प्रस्तुत करा जाइछि। एहार ओजन मात्र 9 केजी होइथिबा बेले एहा शक्तिशाली
शक्तिशाली गुली को अटकाई जवान मानक सुरक्षा दे पारिबो। एही जैकेट रो नाम रखा जाइछि फ्रंट हेड आर्मर पैनल। चंडीगढ़ स्थित टर्मिनाल बालिस्टिक रिसर्च लैबोरेटरी रे एहार सफल परीक्षण करा जाइछि। एथिरे एक स्वतंत्र प्रकारर टेक्नोलोजी व्यवहार करा जाइछि जहा द्वारा एहा गुणवत्ता अक्षुण्ण रहिबा सह एहार ओजन कमी जाइछि। दुर्गम युद्ध क्षेत्र रे एही जैकेट भारतीय सेना पई उपयोगी होई परिबो बोली कुहा जाउछि। पूर्वरु भारतीय सेना ए धरणर जैकेट विदेश रु आमदानी करुथुला। परवर्तीटी हला आजि ठारु 2 दिनिया ओडिशा गस्तरे आसीबे उपराष्ट्रपति भेंकैया नायडू। उपराष्ट्रपति भेंकैया नायडू आजि ठारु 2 दिनिया ओडिशा गस्तरे आसुछन्ति। से हैदराबाद रो एक स्वतंत्र विमान जोगे आज पूर्वाह्न 11:20 समय रे भुवनेश्वर विमान बंदर रे पहुंचीबे। विमान बंदर रु से 11:30 सुधा राजभवन रे पहुंचीबे। सेठारे मध्याह्न भोजन करिबा परे अपराह्न 4:45 समय रे राजपथ जरिया रे कटक बिजू पट्टनायक छक स्थित सारला भवन रे 5:20 रे पहुंचीबे। एहा परे संध्या 5:30 रु 6:30 पर्यंत सारला भवन ठारे अनुष्ठित 600तम आदिकवि सारला दासଙ୍କ जन्म जयंती उत्सव रे जोग देबे। परवर्तीटी हला उत्कल विश्वविद्यालय रो विकास पई 1 वर्षर दरमा प्रदान कले केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। केंद्र पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उत्कल विश्वविद्यालय रो विकास पई राज्यपाल तथा विश्वविद्यालय रो कुलाधिपति प्रोफेसर गणेशी लाल को निजर 1 वर्षर दरमा प्रदान करिसंती। राज्यपाल गणेशी लाल ट्वीट जरिया रे एही सूचना देइछंती। सूचना योग्य 2019 रे उत्कल विश्वविद्यालय रो प्लैटिनम जुबली कार्यक्रम रे जोगदेई श्री प्रधान विश्वविद्यालय रो पुरातन छात्र भाबरे आलमुनी अनुदान पांठी खोलिबा पई परामर्श देबा सह 1 वर्षर दरमा देबा पई घोषणा करथिले। उत्कल विश्वविद्यालय रे भित्तिभूमि सुविधा बढ़ाइथिबा तथा छात्र छात्री प्राध्यापक और कर्मचारी सुविधा पई आलमुनी अनुदान पांठी गठन करबा सह एथिरे पुरातन छात्र छात्री आर्थिक सहयोग देबा पई केंद्र मंत्री परामर्श देइथिले। परवर्तीटी हला पुरी माउसीमा मंदिर रो चोरी। ताला काटी हुंडी रो टंका और अलंकार लुटी नेले दुर्बृत्त। सीसीटीवी रे चोरंक चित्र कैद। पुरी रो माउसीमा मंदिर रो चोरी जहार सीसीटीवी फुटेज एबे सामना को आसीछि। एथिरे 2 जण लोकंक चित्र सामना को आसुछि। तेबे एही फुटेज रो चेहरा स्पष्ट भाबरे जणा पडु नाही किंबा वेशभूषा भी सेते जणा पडु नाही। एतिकी देखा जाउछि जे एही 2 जण व्यक्ति बिना भयरे चोरी करिबा को जाइछन्ति। माउसीमा मंदिर रो मुख्य द्वार सह अन्य 2टी द्वारर ताला भांगी दान अर्थ और मांक मूल्यवान वस्त्र लुटी नेइछन्ति दुर्बृत्त। दान बक्स और आलमारी भांगी एही लूट होइछि। माउसीमा मंदिर पूजकों कहवा अनुसार बुधवार विलंबित राति में मां को पहुड़ सारी से घर को जाइथिले। आउ गतकाली सकाळे मंदिर खोलिबाकू आसीबा बेले चोरी होइथिबा जणा पड़िथिला। माउसीमा मंदिर रे चोरी घटना को नहीं पुरी महाराज दिव्य सिंह देव चिंता प्रकट करबा सह धर्मानुष्ठान गुड़िकर सुरक्षा पे परामर्श देइछन्ति। प्रश्न उठुछि केमिति माउसीमा मंदिर रो सुरक्षा कथा समस्ते भूली जाइछन्ति। परवर्तीटी हला गतकालीठू आरंभ हैला 45 वर्षरू अधिक वयस्क व्यक्तिंक टीकाकरण। एप्रिल 1 रे राज्य रे टीका नेले 2 लाख रु अधिक लोक। गतकाली ठारू 45 वर्षरू ऊर्ध्व व्यक्तिंक टीकाकरण आरंभ हो जाइछि। एप्रिल 1 प्रथम दिन रे टीकाकरण रे 2 लाख टार्गेट पूरण करिछि ओडिशा। गतकाली गोटिए दिन रे 2,03,162 जन को टीका दिया जाइछि। सेपटे दीर्घ मासर व्यवधान पर ओडिशा रे प्राय 400 को छुईछि कोरोना मीटर। गतकाली राज्य रे रेकर्ड 394 जन कोरोना आक्रांत चिन्हट होइछन्ति। क्वारंटाइन रे 231 और लोकल कॉन्टैक्ट 163 जन चिन्हट होइछन्ति। एहा भितरे खोर्धा जिल्ला रो सर्वाधिक 70 जन चिन्हट होइतिबा बेले कलाहांडी रो 43, नुआपड़ा रो 40, बरगढ़ रो 34 और सुंदरगढ़ 31 जन संक्रमित चिन्हट होइछन्ति। गत 24 घंटा रे 161 जन कोरोना रो सुस्थ होइछन्ति। फल राज्य रे सक्रिय संक्रमितक संख्या 2246 रे पहुंचीछि। परवर्ती हला नवरंगपुर उमरकोट रे तेल नदी बहुमुखी प्रकल्प को विरोध। प्रकल्प आरंभ हेबा पूर्वरु विरोध पई प्रस्तुत हेलेनी लोके। तेल नदी बहुमुखी प्रकल्प को विरोध। नवरंगपुर जिला उमरकोट तेल नदी रो बिलेई लाठी ठारे निर्माण हेबो एक बहुमुखी प्रकल्प, किंतु एही प्रकल्प आरंभ हेबा पूर्वरु ही एहाकु विरोध करिबा पई प्रस्तुत हेलानी। एहाकु विरोध करिबाकु उमरकोट और झरीगा अंचलर किछि जनप्रतिनिधि और विभिन्न ग्रामर बासिंदा आरंभ कलेनी जनसभा। नवरंगपुर जिल्ला रे इंद्रावती जलविद्युत प्रकल्पर विस्थापितंकु उपयुक्त क्षतिपूरण मिली नाही किंबा थैतान करा जाय नाही। गोटिए प्रकल्पर विस्थापितंक दुख सरी नथिबा बेले प्रस्तावित तेल नदी बहुमुखी प्रकल्प को नै विस्थापनर आशंका घारिछि। एणु प्रस्तावित तेल नदी बहुमुखी प्रकल्प को विरोध करुछन्ति स्थानीय बासिंदा।
ବାସିନ୍ଦା। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମର ଏକ ବୁଥକୁ ଜଗି ରହିଲେ ମମତା। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଫୋନ କରି କହିଲେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଅନୁମତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ଚାଲିଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲଢ଼େଇ। ଏଠାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଓ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଚାଲିଛି। ଗତକାଲି ଦିନରେ ମତଦାନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବୁଥ୍ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ମମତା। ଏଠାରେ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବାହାର ଲୋକ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ମତଦାନ ହେଉନାହିଁ। ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଲୋକଙ୍କୁ ଗୁଣ୍ଡା ପଠାଇଛି ବିଜେପି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ଗୋଟିଏ ବୁଥରେ ସେ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ବସି ରହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ସିଧା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଫୋନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟପାଳ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଭରସା ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଛୁଟି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଟିକାକରଣ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲା କେନ୍ଦ୍ର। ଗତକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କରୋନା ଟିକାକରଣ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଦେଶରେ 45 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ୍କଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯାଉଛି। ତେବେ ଟିକାକରଣର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଶର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ସହ ଲୋକେ କରୋନା କଟକଣା ମାନୁନଥିବାରୁ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଛି। ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଟିକାକରଣକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଛୁଟି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଟିକାକରଣ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର।